नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं परमागमस्य जीवं निषिद्धजात्यन्धसिन्धुर्विधानं सकलनयविलसितानां विरोधमथनं नमाम्यनेकान्तम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी द्वारा रचित मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ। इसमें से हम कोई विषय नहीं लेंगे, हम विषय लेंगे पीछे जो रहस्यपूर्ण चिट्ठी है वो। आशा है आप सभी ने एक दो बार उसका अध्ययन अवश्य किया होगा एवं बहुत बार यहाँ पर आदरणीय भाई साहब ने आपको इसका अध्ययन कराया होगा, परंतु ये हमारे यहाँ स्मारक में अभी प्रवचन में चली थी तो दादा ने हमें इसको समझाया था, तो इसलिए हम ये विषय लेने वाले हैं। आप सभी लोग तो टोडरमल जी से बहुत ज्यादा हमसे भी अधिक परिचित होंगे कि कौन थे, कैसे महापुरुष थे और कितनी ख्याति थी और क्या क्या उनके जीवन के संबंध में भ्रांतियां चलती हैं और उनका निराकरण कैसे कैसे है और उन्होंने अपना जीवन कैसे व्यतीत किया, ये सब तो आप सभी लोग जानते ही हैं। परंतु फिर भी यदि सामान्य परिचय देखें रहस्यपूर्ण चिट्ठी के आधार से, तो सर्वप्रथम तो रहस्यपूर्ण चिट्ठी, इसका नाम रहस्यपूर्ण चिट्ठी क्यों पड़ा? इसका नाम रहस्यपूर्ण, देखिए रहस्य इसमें खोले गए हैं इसलिए इसका नाम रहस्यपूर्ण चिट्ठी पड़ा है। कैसे रहस्य खोले गए हैं? जैसे अभी भी अब देखे समाज में बहुत सारी शंका है कि चौथे गुण स्थान में आत्मानुभव है, नहीं है, आत्मानुभव कैसे होता है, उसमें हम पर पदार्थ को जानते हैं नहीं जानते हैं, ध्यान क्या होता है, शुभ अशुभ के विकल्प सम्यक दृष्टि को होते हैं तो उसका सम्यक दर्शन कैसे बना रहता है। ऐसे बहुत सारे प्रश्न अभी भी होते हैं और उनका उत्तर हमें मिले नहीं मिले और विद्वानों में भी मतभेद पाया जाता है। जैसे मैं यदि आपसे बोल दूं कि आत्मानुभव चौथे गुण स्थान में होता है, उसको शुभ और अशुभ के विकल्प नहीं होते, कल को दूसरे भैया है वो बताएंगे शुभ अशुभ विकल्प होते हैं, तो ऐसे मतभेद पाए जाते हैं। परंतु इसमें तर्क और युक्ति के आधार से आदरणीय पंडित जी ने यहाँ पे सिद्ध किया है कि आत्मानुभव क्या होता है, वो प्रत्यक्ष होता है या परोक्ष होता है, और प्रत्यक्ष होता है तो कैसे प्रत्यक्ष होता है, फिर कौन सा ज्ञान केवल ज्ञान बनता है, कौन सा ज्ञान केवल ज्ञान नहीं बनता है। ऐसे बहुत सारे रहस्यों का उद्घाटन किया है, इसलिए इसका नाम रहस्यपूर्ण चिट्ठी है। और अभी हम उनके जीवन परिचय के संबंध में बात नहीं करते हैं, चिट्ठी के बारे में बात करते हैं। चिट्ठी क्या है? जैसे हम यदि ग्रंथ लिखते हैं या कोई, जैसे हमें निबंध दिया लिखने के लिए कि महावीर भगवान के सिद्धांतों के ऊपर निबंध लिखिए, हम उसके ऊपर निबंध लिखेंगे, परंतु ये तो कोई गारंटी नहीं है कि हमारा निबंध हर जगह पढ़ा जाएगा या फिर हम ही पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे, हमारे घर वाले पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे। परंतु ये मात्र पंडित जी ने एक चिट्ठी लिखी थी, ऐसी चिट्ठी थी जैसे हम वार्तालाप में अभी व्हाट्सएप चलाते हैं, इंस्टा चलाते हैं, परंतु उस समय जो चिट्ठी आई थी आप सभी जानते होंगे कि मुल्तान नगर के जो वहां के साधर्मी भाई लोग थे उनने चिट्ठी लिखी थी जहानाबाद के लोगों के लिए। अब वहां पे ऐसे ऐसे प्रश्न लिखे थे कि उनके उत्तर देने में वो असमर्थ समझा उनने, तो जहानाबाद वाले लोगों ने पंडित टोडरमल जी के लिए वो चिट्ठी प्रेषित कर दी कि पंडित जी आप इसको उत्तर देने में समर्थ हैं, इसलिए आप ये चिट्ठी के उत्तर दीजिए एवं उन लोगों के ऐसे ऐसे प्रश्न हैं। तो पंडित जी ने वो प्रश्न पढ़े और वहां पे शुरू में आत्मानुभव का स्वरूप बताया और उसके बाद में एक एक करके उनके प्रश्न लिए और वहां पे उन प्रश्नों का समाधान किया। अब वो चिट्ठी जैसे आप सभी जानते हैं कि मुल्तान से जो चिट्ठी आई थी वो तो हमारे पास लिपि में है नहीं, लेकिन जो चिट्ठी पंडित जी ने भेजी थी तो वो जब मुल्तान से लोग आए थे, जो आदर्श नगर में मंदिर है, तो वो चिट्ठी हमारे पास अभी उपलब्ध है कि कैसे कैसे प्रश्न वहां से होंगे ये हम अनुमान लगा सकते हैं चिट्ठी के माध्यम से। जैसे इसमें पेज नंबर 342 है, उस पर क्वेश्चन लिखा, सुभाषो परिणमित होते हुए सम्यक्त का अस्तित्व कैसे पाया जाए। तो अब हम इससे अनुमान लगा सकते हैं कि ऐसे ऐसे प्रश्न उसमें हो सकते हैं। अभी यदि हम कोई पत्र लिखेंगे, किसी को पत्र लिखते हैं तो उसमें अध्यात्म की चर्चा तो नहीं करते हैं, परंतु उस समय का माहौल कैसा होगा, उस समय
धर्म की कितनी चर्चा होती होगी, कैसे अध्यात्म रसिक भाई होते होंगे जिनको चिट्ठी में भी सिर्फ अध्यात्म दिखता है, चिट्ठी में कुछ और नहीं दिखता है, वो सिर्फ अध्यात्म की ही बात करते हैं और पंडित जी को ऐसे ऐसे प्रश्न लिख के भेजे कि हमें ऐसी ऐसी शंका है और आप इसका समाधान कीजिए। तो और देखिए, यदि देखा जाए तो सबसे पहली कृति, पंडित जी ने 12 कृतियां लिखी हैं, 12 में से सबसे पहली कृति थी रहस्यपूर्ण चिट्ठी। तो यदि हम अनुमान लगाएं, जैसे 1811 में रहस्यपूर्ण चिट्ठी लिखी थी पंडित जी की, 1811 में सबसे पहली कृति लिखी गई, वो रहस्यपूर्ण चिट्ठी थी। वो भी उनने स्वेच्छा से तो नहीं लिखी थी, दूसरों के प्रश्न आए थे, उनने उसका उत्तर दे दिया और इतने अच्छी तरीके से वो उत्तर दिया था, इतने अच्छी तर्क युक्ति से सिद्ध किया था कि वो जाके ग्रंथ बन गए। और जब वो ग्रंथ बना, फिर उसके बाद जब ब्रह्मचारी रायमल जी उनके पास आए थे, आप सभी जानते हैं कि रायमल जी आए थे, तो उनने क्या किया, पहले 2 बार तो यहाँ पे आए, परंतु 2 बार उनको टोडरमल जी मिले नहीं, और बाद में उनको पता चला कि वो तो सिंघाड़ा गए हैं, आजीविका के लिए सिंघाड़ा गए हैं। जैसे ही उनको ये पता चला कि वो सिंघाड़ा जी में है, तो फिर टोडरमल जी जब वापस आए, टोडरमल जी के पास वो गए, उनने वहां पे उनसे अनेक प्रश्न पूछे कि हमें ऐसी ऐसी शंका है, आप इसका उत्तर दीजिए। क्योंकि टोडरमल जी की उस समय तक ख्याति बहुत हो चुकी थी, पूरे देश भर में बहुत ख्याति हो चुकी थी, और देश में इतनी ख्याति थी कि जहानाबाद से भी यहाँ चिट्ठी आई थी और अलग अलग जगह से बहुत सारी चीजें होती थी। और उसका एक प्रमाण यदि देखा जाए तो इंद्रध्वज जो विधान हुआ था, उसमें पता चल सकता है कि इंद्रध्वज विधान में कहाँ कहाँ से लोग आए थे। आप सभी ने पत्रिका पढ़ी होगी रायमल जी वाली, उसमें लिखा है कि आगरा से, औरंगाबाद से, ऐसे बहुत सारी जगह से यहाँ पे लोग आए थे। और इससे हमें पता चलता है कि कितनी ख्याति पंडित जी की थी। तो उस समय रायमल जी आए और रायमल जी ने बहुत सारे क्वेश्चन उनसे पूछे कि हमें ऐसी ऐसी शंका है, तो उन्होंने सारे उत्तर दिए, और सारे उत्तर सिर्फ गोमट सार जी से दे दिए। गोमट सार जी कितना बड़ा ग्रंथ है करणानु, तो हम सब जानते हैं कितना कठिन है, यदि हम अकेले उसको समझने बैठे, कोई विद्वान हमारे पास ना हो, कोई उसका जानकार ना हो, तो कैसे समझ सकते हैं। परंतु पंडित जी ने स्वाध्याय से समझा, और उस समय स्वाध्याय कितना दुर्लभ था, ये हम उस उदाहरण से पता लगा सकते हैं कि जब यहाँ से 5-6 भाइयों को उनने साउथ में भेजा था, मूडबिद्री साइड, कि आप वो ग्रंथ का पता लगाइए, जय धवला धवलादि वहां महाग्रंथ विराजते हैं, तो वहां पे 6 महीने जाने में लगे, और वहां पे डालू राम जी जो एक भाई थे, उनकी मृत्यु हो गई थी। तो ऐसे कितनी दुर्लभता थी ग्रंथ पाने की, लेकिन फिर भी जो ग्रंथ मिला, मतलब वो ग्रंथ तो नहीं मिला, लेकिन जो उनको गोमट सारजी ग्रंथ मिला, गोमट सारजी ग्रंथ उन्होंने अध्ययन किया। अब वहां पे तो सारी टीका संस्कृत में थी, और संस्कृत यहाँ चलती नहीं थी, यहाँ तो ब्रज भाषा, ढूंढारी भाषा ये सब चलती थी, परंतु यहाँ पे संस्कृत चलती नहीं थी। पंडित जी ने स्वाभ्यास से संस्कृत सीखी, संस्कृत से वो ग्रंथ पढ़े, ग्रंथ की टीका सीखी, और फिर पंडित जी ने उसको अपनी भाषा में, सरल भाषा में लिखा। और फिर भी वो ग्रंथ इतना कठिन है कि यदि हम उसकी कोई एक चार्ट देख लें तो हमें समझ में नहीं आएगा। फिर भी पंडित जी ने उतना सब कुछ समझा, और वो उनने प्रवचनों का विषय बनाया, जन जन का विषय बनाया। तो ब्रह्मचारी रायमल जी इतने प्रभावित हुए उनसे कि उनने वहां पे उन्हीं के पास रह गए, उनके शिष्य बन के रह गए, और उनसे फिर अनुरोध किया कि पंडित जी आपकी इतनी बुद्धि है, आप में इतनी क्षमता है, और प्रवचन के अलावा बहुत सारी चीजें ऐसी जिनसे तत्व प्रचार हो सकता है। पंडित जी का तो एकमात्र यही उद्देश्य था कि ये जो जनवाणी है वो लोगों तक पहुंचे और सही धर्म पहुंचे। तो पंडित जी प्रवचन के माध्यम से पहुंचाते थे। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, ब्रह्मचारी रायमल जी ने उनसे अनुरोध किया कि हम शास्त्र लिखकर भी दूसरों तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं, और शास्त्र लिखना बहुत कारगर है। क्यों? यदि आप प्रवचन कर रहे हैं तो 20-30 लोग बैठे, 50 लोग, 100 लोग, 1000 लोग बैठे, उन तक बात पहुंचेगी। शास्त्र लिखेंगे तो पीढ़ियों तक चलेगी, हजारों सालों तक चलेगी, और वो बात अनेक लोगों तक पहुंचेगी। उससे पता चलेगा पहले कैसी परिस्थिति थी और अब कितना सुधार उसमें हुआ है। तो उन्होंने आग्रह किया रायमल जी ने कि आप ग्रंथ लिखिए। तो फिर पंडित जी ने सम्य ज्ञान चंद्रिका लिखी, उसके अंदर जो 5 ग्रंथ हैं, लब्धि सार, फिर त्रिलोक सार आदि लिखे, और अंत में मोक्षमार्ग प्रकाशक, पुरुषार सिद्धि, आत्मानुशासन, इन सब ग्रंथों की रचना की। तो ऐसे एक प्रेरणा के आधार पे ऐसे उन्होंने ग्रंथों की रचना की। और रायमल जी भी कितने जिज्ञासु जीव थे, आपने यदि पढ़ा हो कि वो लिखते गए, हम वांचते गए, ये उन्होंने लिखा है रायमल जी ने। तो रायमल जी बैठे रहते थे, टोडरमल जी ने जैसे ही एक पेज लिखा वो तुरंत उसकी प्रूफ रीडिंग करते थे, पढ़ते थे, उसको समझते थे। तो उनको इतनी सी भी फुर्सत नहीं थी। हम देखें कि कितनी जिज्ञासा थी कि यहाँ पे ग्रंथ पूरा लिख नहीं पाया, एक पेज लिखा, पंडित जी ने वांच लिया, रायमल जी ने वांच लिया। और वो रायमल जी कितने, मतलब हम तो टोडरमल जी को अच्छे से जानते हैं, आप सब अच्छे से जानते हैं, लेकिन रायमल जी के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। कितने बड़े विद्वान थे कि देखिए, यदि छोटा सा उनका परिचय लें, 92 ईयर्स की उनकी पूरी आयु थी, 92 साल की। और उसमें जब वो 22-23 साल के थे, 21 या 22 साल के थे, तब उन्होंने 3 महानियम लिए थे। हम अभी तक हम नहीं ले पाए हैं, आप सभी नहीं ले पाए। कौन कौन से 3 नियम थे?
आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत ले लिया। दूसरा, आजीवन हरि नहीं खाएंगे, हरित काय नहीं खाएंगे। अपन तो ये सिर्फ दशलक्षण में पालन करते हैं, अष्टानिका वगैरह में पालन करते हैं अष्टमी चतुर्दशी को, परंतु उन्होंने आजीवन का ये व्रत बना लिया और आजीवन स्याही का यूज नहीं करेंगे। तो हमेशा जो पेंसिल वगैरह रहती थी उससे जो ज्ञानानंद श्रावकाचार्य आदि ग्रंथ थे उनकी रचना की। तो ऐसे रायमल जी भी कितने बड़े विद्वान थे, लेकिन वो जिनके शिष्य थे, ऐसे टोडरमल जी कितने बड़े विद्वान होंगे, इसका अनुमान हम इससे लगा सकते हैं। और रहस्यपूर्ण चिट्ठी के माध्यम से हम 4 दिन में समझेंगे कि इसमें किन किन चीजों का खुलासा किया गया है। और सबसे पहले यदि हम पहले ही पैराग्राफ देखें तो उसमें हमें पता चलता है कि चिट्ठी लिखी कैसे जाती है। जैसे हम अभी जब पढ़ते हैं स्कूल में तो हमें लेटर राइटिंग सिखाते हैं, चिट्ठी कैसे लिखनी चाहिए सब सिखाते हैं। तो ये पूरा वही फॉर्मेट है। जैसे हम यदि लौकिक दृष्टि से देखें तो इसी प्रकार के प्रारूप में, इसी प्रकार के फॉर्मेट में अभी भी चिट्ठियां लिखी जाती हैं। सबसे पहले आप कैसे हैं, यहाँ सब ठीक है, वहां सब ठीक होगा, आपका मंगल हो, फिर उसके बाद जो कंटेंट होता मेन वो लिखते हैं और लास्ट में फिर सारी शुभकामनाएं वगैरह देते हैं। तो इसी प्रारूप में पंडित जी ने ये सारी चीजें लिखी हैं। हम प्रारंभ करते हैं रहस्यपूर्ण चिट्ठी के स्वाध्याय से। रहस्यपूर्ण चिट्ठी आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी द्वारा लिखित। सिद्ध श्री मुल्तान नगर महाशुभ स्थान में साधर्मी भाई अनेक उपमा योग्य अध्यात्म रस रोचक भाई श्री खानचंद जी, गंगाधर जी, श्रीपाल जी, श्री सिद्धार्थ दास जी अन्य सर्व साधर्मी योग्य लिखी टोडरमल के श्री प्रमुख विनय शब्द अवधारण करना। यहाँ पर सबसे पहले उन्होंने बताया, देखिए मुल्तान तो वो कभी गए नहीं थे, वो यहीं पे रहे थे, लेकिन चिट्ठी के माध्यम से उन्होंने ये अनुमान लगा लिया था कि वहां भी ऐसे विद्वान लोग रहते हैं, वहां भी ऐसे लोग हैं, वहां भी ऐसे जीव हैं जो नित्य स्वाध्याय करते हैं, स्वाध्याय में जो प्रश्न आते हैं उसे साधर्मियों से पूछते हैं। इतना अनुमान लग चुका था। और इस चिट्ठी में जो प्रश्न है वो द्रव्यानुयोग से संबंधित अधिकतर है, इसलिए यहाँ पे जो उपमा दी अध्यात्म रस के रसिक, अध्यात्म रस के रोचक, मतलब ऐसे भाई जिनको अध्यात्म रस रुच गया है। हाँ, तो अब अध्यात्म रस तो अपन सभी जानते हैं कि 2 प्रकार की धाराएं चलती हैं अपने जिनागम में, एक तो आगम की धारा है, एक अध्यात्म की धारा है। आगम की धारा में जो मूल सिद्धांत होते हैं उनकी बात होती है, जिसे हम फैक्ट कहते हैं, और अध्यात्म की भाषा क्या है, जहां आत्मानुभव की बात मुख्य रहती है, आत्मानुभव की, नए प्रमाण आदि की बात रहती है, न्याय की बात रहती है। जितने भी द्रव्यानुयोग के ग्रंथ हैं, समय सार, नियम सार, प्रवचन सार, ये सारे ग्रंथ अध्यात्म के ग्रंथ कहलाते हैं। यदि हम इसे व्याकरण की दृष्टि से देखें, अध्यात्म शब्द बहुत बड़ा है। देखिए 2 शब्द हैं, एक अधि और एक आत्म। अधि मतलब होता है पास आना और आत्म मतलब होता है आत्मा के। ऐसे ग्रंथ, ऐसी बात या फिर ऐसे सिद्धांत जिनके माध्यम से हम आत्मा के पास आते हैं, आत्मा के नजदीक आते हैं, उन्हें अध्यात्म कहते हैं। तो ऐसे अध्यात्म के प्रश्न इस चिट्ठी में किए गए हैं, इसलिए पंडित जी ने लिखा अध्यात्म रस रोचक भाई, मतलब जिनको अध्यात्म की रुचि लग गई है ऐसे भाई। और वहां पे नाम दिए हैं, ये सब भाई थे। और वहां लिखा अनेक उपमा योग्य। अनेक उपमा योग्य मतलब कि अब वो तो जानते नहीं थे किसी को कि कौन कितने बड़े हैं, कौन कितने छोटे हैं, कौन वहां प्रवचन करते हैं, कौन नहीं करते। तो वहां लिखा अनेक उपमा योग। अनेक उपमा योग मतलब जो जिस योग हो वो उस लगा लीजिए, कि यदि आप पंडित जी हैं तो आपको प्रणाम है, यदि आप शिष्य हैं तो आपको आशीर्वाद है। तो ऐसे अनेक उपमा योग, जो जो आपकी उपमाएं हैं। यहाँ पे उपमा से हम और भी शब्द ले सकते हैं, जैसे अध्यात्म रस के रसिक तो थे, तो कोई हो सकता है सम्यक दृष्टि भी हो, कोई पंचम गुण स्थान वाला हो, या फिर कोई बहुत तीव्र रुचि वाला हो। तो उस प्रकार से अनेक उपमा योग टोडरमल के विनय शब्द अवधारण करना। विनय शब्द मतलब देखिए, अब टोडरमल जी को इसकी बिल्कुल भी भान नहीं थी, इसका ज्ञान नहीं था कि वहां कौन उनसे बड़े हैं कौन छोटे हैं, लेकिन फिर भी वहां पे सबको विनय शब्द अवधारण करना, इतनी विनय टोडरमल जी के अंदर थी। ये हम इस लाइन से इसका अनुमान लगा सकते हैं। आगे, यहां यथा संभव आनंद है, तुम्हारे चिदानंद घन के अनुभव से सहजानंद की वृद्धि चाहिए। देखिए अब यहाँ पे जो हम लिखते हैं ना कि यहाँ साकुशल है, वहां भी आप साकुशल होइए, तो ये वही बात है कि यहाँ भी यथा संभव आनंद है, जितना आनंद होना चाहिए उतना है। तुम्हारे चिदानंद घन के अनुभव से सहजानंद की वृद्धि चाहिए। अब वो वहां पे भावना भा रहे टोडरमल जी, कैसी भावना भा रहे? चिदानंद घन के अनुभव से सहजानंद की वृद्धि चाहिए। एक एक शब्द में बहुत मर्म भरा है, जैसे चिदानंद घन। तो यहाँ पे जो दादा ने अनुशीलन लिखा है समय सार जी का, उसमें कर्ता कर्म अधिकार में जब शुरू की गाथाएं आती हैं तो वहां पे जो 73वें नंबर की गाथा है, अहिमिक को खलु शुद्धो निम्म मौड़ाण दंसण समग्गो तम्मी ठिदो तच्चित्तो सब्बे एदे खयम नेमी। ये 73 नंबर की गाथा सर्वाधिक महत्वपूर्ण गाथा मानी जाती है।
तो यहाँ पे जो शुद्ध शब्द है और एक शब्द है, इसकी व्याख्या दादा करते हैं, दादा नहीं अमृतचंदाचार्य करते हैं। तो वहां पे लिखते हैं, मैं विज्ञान घन स्वभावी हूं इसलिए एक हूं, मैं सारे कारकों की प्रक्रिया से अलग हूं इसलिए शुद्ध हूं। और इसकी व्याख्या फिर दादा करते हैं कि विज्ञान घन क्या होता है। विज्ञान घन का वहां पे किया है कि घन तो आप सभी जानते हैं कि जैसे हम पढ़ते हैं स्क्वायर होता है, वॉल्यूम होता है, एरिया होता है, तो ऐसे जो घन होता है उसे हम वॉल्यूम कहते हैं। घन के अंदर तीन चीजें पाई जाती हैं, आप सभी ने सुना होगा, एक तो लंबाई होती है, एक चौड़ाई होती है और एक मोटाई होती है। तो वहां पे उन्होंने विज्ञान घन का अर्थ क्या किया दादा ने, कि जिसमें अनादि अनंत रूप पर्याय की लंबाई है। कितना लंबा है आत्मा, की जो अनादि से है और अनंत काल तक रहने वाला है। तो कितना बड़ा है, एरिया कैसा है, तो असंख्यात प्रदेशी है। संख्यात प्रदेश कितने, जितने लोग के असंख्यात प्रदेश हैं उतने आत्मा के असंख्यात प्रदेश हैं। तो ऐसे असंख्यात प्रदेशी एरिया वाला है। फिर उसमें क्वालिटी क्या है, तो अनंत गुण संपन्न है। तो जिसमें तीन चीजें पाई जाए वो विज्ञान घन है। तो यहां पर भी पंडित टोडरमल जी ने लिखा चिदानंद घन। अब देखिए विज्ञान घन में सिर्फ ज्ञान गुण आया, लेकिन चिदानंद घन में ज्ञान और दर्शन दोनों, चैतन्य बोलते हैं उसमें ज्ञान और दर्शन हम दोनों लेते हैं। जो चैतन्य शक्ति है उसमें भी ज्ञान दर्शन दोनों लेते हैं। तो यहाँ पे क्या कहा, ज्ञान दर्शन के घन के अनुभव से, ज्ञान चिदानंद घन के अनुभव से मतलब आत्मा के अनुभव से सहजानंद की वृद्धि चाहिए। सहजानंद मतलब आनंद प्रकट हो। अब यदि हम इसमें भी खुलासा करें कि सहजानंद की वृद्धि चाहिए, तो इसमें भी बहुत खुलासा हो सकता है। जैसे जीव अजीव आश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्ष, 7 तत्व है। अब इसमें यदि हम संवर निर्जरा और मोक्ष की परिभाषा निकालते हैं, तो वहां पे कहते हैं शुद्धि की उत्पत्ति संवर है, शुद्धि की वृद्धि निर्जरा है और शुद्धि की पूर्णता मोक्ष है। तो ऐसे हम यदि लगाएं, सहजानंद की उत्पत्ति संवर है, सहजानंद की वृद्धि निर्जरा है और सहजानंद की पूर्णता मोक्ष है। तो ऐसे ही लिखा सहजानंद की वृद्धि चाहिए। जैसे आप सभी को पहले बताया, टोडरमल जी को पता नहीं था वहां कौन लोग हैं, कितने शुद्धि वाले हैं, किस आमनाय को पालन करते हैं और सम्यक दृष्टि है या नहीं है, परंतु फिर भी वहां लिखा सहजानंद की वृद्धि चाहिए। मतलब हमें आपकी निर्जरा हो, कर्मों की निर्जरा हो, ऐसी हम भावना भाते हैं। तो इससे पंडित टोडरमल जी के हृदय में कितनी कोमलता थी, कितनी भावुकता थी अपने साधर्मी भाइयों को लेकर, इससे हम पता लगा सकते हैं कि चिदानंद घन के अनुभव से सहजानंद की वृद्धि चाहिए। यदि हम इसे जैन धर्म के एक सिद्धांत पे घटाएं तो एक सिद्धांत और घटता है। देखिए चिदानंद घन है तो यहाँ पे द्रव्य स्वभाव की बात है। द्रव्य स्वभाव सभी जानते हैं, द्रव्य स्वभाव मतलब जो हम समय सार की 6वीं 7वीं गाथा में पढ़ते हैं कि मैं प्रमत्त नहीं हूं, अप्रमत्त नहीं हूं, मुझ में गुण नहीं हुए, पर्याय के भेद नहीं, गुण पर्याय के भेद नहीं है, मैं अखंड चैतन्य शुद्ध आत्मा हूं। तो वैसे द्रव्य स्वभाव की बात चिदानंद घन से की गई है। और सहजानंद की वृद्धि चाहिए, मतलब यदि आप ऐसे चिदानंद घन का अनुभव करोगे, आत्मा का अनुभव करोगे, तो आपके आनंद में सहज ही वृद्धि होगी। और यदि आनंद नहीं होगा तो आनंद प्रकट होगा, और आनंद प्रकट हो जाएगा तो फिर आनंद की वृद्धि होती रहेगी। इसलिए लिखा कि चिदानंद घन के अनुभव से सहजानंद की वृद्धि चाहिए। आगे देखते हैं, अपरंच तुम्हारा एक पत्र भाई जी श्री राम सिंह जी भवानी दास जी पर आया था, उनके समाचार जहानाबाद से मुझको अन्य साधर्मियों ने लिखे हैं। अब देखिए यहाँ पे बताया कि ये पत्र किसको गया था। तो पहले उन्होंने बताया कि भवानी दास जी करके जो जीव थे उनके पास जहानाबाद में पत्र गया आपका, लेकिन उनने मुझे ये पत्र भेजा है तो मैं आपके लिए उत्तर लिखता हूँ। तो ये तो वही लाइन है कि मुल्तान से गया था जहानाबाद और जहानाबाद से फिर पंडित जी के पास आया था, पंडित जी ने जिसके उत्तर स्वरूप रहस्यपूर्ण चिट्ठी लिखी। सो भाई जी ऐसे प्रश्न तुम सरीखे ही लिखें, इस वर्तमान काल में अध्यात्म रस के रसिक बहुत थोड़े हैं। अब देखिए यहाँ पे बहुत सारे सिद्धांत है, जैसे ये लिखा अध्यात्म रस के रसिक बहुत थोड़े हैं, तो ये भी एक कर्णानियों का बहुत महान एक तथ्य है। जैसे मैं ग्रंथ का नाम भूल रहा हूं, परंतु फिर उसमें ऐसा लिखा है कि सम्यक दृष्टि इस काल में जो सम्यक दृष्टि जीव है वो 5-6 ही होंगे। ऐसा लगा 5-6 होंगे, हाँ 5-6 मतलब बिरले होंगे, बहुत कम मिलेंगे। जैसे रत्नों के व्यापारी देखते, पंडित जी ने उदाहरण दिया कि पूरे लोक में बहुत सारे व्यापारी पाए जाते हैं, किराने की परचूने की दुकान बहुत की, कपड़े की दुकान बहुत की है, लेकिन रत्नों के व्यापारी तो कम होते हैं। उसी प्रकार पंचम काल में बहुत जीव पाए जाएंगे, लेकिन उनमें रत्नों के धारी, रत्नात्रय के धारी बहुत बिरले ही होंगे, बहुत कम ही मिलेंगे। इसलिए यहाँ पे लिखा कि इस वर्तमान काल में अध्यात्म रस के रसिक बहुत थोड़े हैं। यदि हम अपनी समाज में अभी भी देखें तो 4 अनुयोग हैं, प्रथमानुयोग, कर्णानुयोग, चरणानुयोग, द्रव्यानुयोग।
सर्वाधिक रुचि जीवों को प्रथमानुयोग की है, फिर कर्णानुयोग में सबको बहुत रुचि है, चरणानुयोग में बहुत रुचि है, लेकिन जब द्रव्यानुयोग की बात आती है तो बहुत गिने चुने लोग रह जाते हैं कि भैया हमें आत्मा की बात सुननी है। अब 10 लक्षण में यदि हम देख लो, 10 लक्षण में जीव क्या करते हैं कि भैया उपवास कर लिया बहुत हो गया, या फिर एकासन कर लिया बहुत हो गया, 10 दिन तक पानी नहीं पिया बहुत हो गया, लेकिन वो ये नहीं जानते कि यदि हम 10 दिन में खाना पानी ना करके जो टाइम बच रहा है उसमें यदि हम स्वाध्याय कर लें, आत्मा के अनुभव की विधि अपना लें, थोड़ी देर बैठ के आत्मा का चिंतन करें, ये सब नहीं करते हैं, और जो करते हैं ऐसे बहुत कम है। तो इसलिए क्या लिखा कि अध्यात्म रस के रसिक थोड़े हैं, प्रथमानुयोग कर्णानुयोग चरणानुयोग की रुचि वाले बहुत मिल जाएंगे, लेकिन द्रव्यानुयोग की रुचि जिनको है ऐसे बहुत कम जीव है। यदि हम आगम परंपरा में भी लगाएं तो सबसे पहले सतखंडागम लिखा। सतखंडागम किसका ग्रंथ है? कर्णानुयोग का ग्रंथ है। उसके बाद अनेक ग्रंथ लिखे, और जब बहुत समय बीत गया तब ऐसे आचार्य कुंद देव हुए जिनने अध्यात्म रस की नींव डाली। देखिए सठखंडागम कितना महाग्रंथ है, जय धवला, महाधवला, तत्व और सूत्र, कितने बड़े बड़े ग्रंथ है। तत्व और सूत्र की टीकाएं कितनी है, नए न्याय वाले कितने ग्रंथ है, परीक्षा मुख है, प्रमेय रत्नमाला है, प्रमेय कमल मार्तंड है। लेकिन अध्यात्म का ग्रंथ गिने चुने ग्रंथ हमें ख्याल में आते हैं, समय सार, प्रवचन सार, नियम सार। इनके अलावा हम नाम देखें तो हमें नाम यदि आपसे बोले कि भैया 10 अध्यात्म ग्रंथों के नाम बताओ, तो 10 ग्रंथों में भी हमें लगता है कि कौन कौन से बताएंगे, लेकिन फिर भी बहुत कम ग्रंथ ऐसे अध्यात्म के हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा, अध्यात्म रस के रसिक बहुत थोड़े हैं। अब यदि आप सब परंपरा तो सुनते हैं कि पहले तो समय सार जी को पूजा जाता था, जैसे उस समय टोडरमल जी के समय जय धवला महाधवला को पूजा जाता था। लोग मानते थे कि बहुत अतिशयकारी ग्रंथ है, इनकी हमें पूजा करनी चाहिए, हम इनका स्वाध्याय नहीं कर पाएंगे। सिर्फ वो दर्शन मात्र थे। पंडित टोडरमल जी ने पहले अध्याय में लिखा है, दर्शन मात्र को ग्रंथ थे, सिर्फ देख सकते थे, उनको हम पढ़ नहीं सकते थे। तो ऐसे ही समय सारजी ग्रंथ भी ऐसे ही माना जाता था कुछ समय पहले कि भैया वो सिर्फ मुनिराजों का ग्रंथ है, हम पढ़ नहीं सकते हैं, हम उसके अयोग्य हैं, हमें समझ में नहीं आएगा या फिर हम अनुभव नहीं कर पाएंगे। लेकिन गुरुदेव श्री ने जब से ये परंपरा चलाई कि हम भी स्वाध्याय कर सकते हैं, हम समय सार आदि ग्रंथों को पढ़ सकते हैं और उससे आत्मा का अनुभव कर सकते हैं, तब से ये समय सार आदि ग्रंथ जन जन की भाषा बने हैं। नहीं तो पहले बहुत कम जीव ऐसे थे जो अध्यात्म रस का पान करते थे या फिर द्रव्यानुयोग आदि के ग्रंथ का पठन पाठन में यूज में लेते थे। अभी भी यदि द्रव्यानुयोग के ग्रंथ देखे जाए तो देखिए द्रव्यानुयोग बहुत सारी चीजों में डिवाइड है। जैसे एक सेक्शन द्रव्यानुयोग कैसा है जो द्रव्य गुण पर्याय के ऊपर निर्धारित है। एक ऐसा भाग है जहां पे सिर्फ नय और प्रमाण की बात है, जहां पे वाद विवाद चलता रहता है। एक ऐसी जगह है जहां पे सिर्फ शुद्धात्मा की बात चलती है। 3 ग्रंथ लिए हुए। एक प्रवचन सार है जहां पे द्रव्य गुण पर्याय की बात है कि द्रव्य कितने होते हैं, कैसे रहते हैं, गुण कितने होते हैं, कहाँ कहाँ रहते हैं, पर्याय कैसी होती हैं, कितनी होती हैं, किस द्रव्य की कितनी होती हैं, व्यंजन पर्याय, अर्थ पर्याय, ऐसी बहुत सारी बात प्रवचन सार में है। फिर एक है ग्रंथ परीक्षा मुख प्रमेय रत्नमाला। इसमें क्या है, ये भी द्रव्यानुयोग के ग्रंथ है, लेकिन इनमें हम कह रहे हैं भैया ज्ञान प्रमाण है, दूसरे लोग कह रहे हैं इंद्रिया प्रमाण है, और वो लोग कह रहे हैं कि सन्निकर्ष प्रमाण है। अब फिर तीनों में लड़ाई हो रही है, फिर वहां पे वाद विवाद चल रहा है, तो ये भी द्रव्यानुयोग का ग्रंथ है। उसके बाद एक ग्रंथ है समय सार जी, जहां पे सिर्फ शुद्धात्मा की बात है, और वहां पे शुद्धात्मा बतला है कि एक हूं, शुद्ध हूं, अनादि निधन हूं, और ऐसे शुद्धात्मा का अनुभव करने से सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। 3 प्रकार के ग्रंथ भी द्रव्यानुयोग में है, और उस द्रव्यानुयोग में किसको किसकी रुचि है, ये अपने अपने रुचि की बात है। तो ऐसे यहाँ पे लिखा अध्यात्म रस के रसिक, लेकिन जो ये ग्रंथ है ये समय सार जैसे ग्रंथों की बात है कि जहाँ पे जिन जीवों को आत्मानुभव की रुचि है उन जीवों के लिए ये पत्र लिखा गया है। इसके जो हम प्रश्न देखेंगे उससे हमें पता चलेगा कि किस किस प्रकार के प्रश्न होते थे, और अभी भी हमें ऐसे बहुत सारे प्रश्न होते रहते हैं। धन्य है जो स्वात्मानुभव की बात भी करते हैं, वहीं कहा है। श्लोक आप सभी साथ में पढ़िएगा। तत्प्रति प्रीति चित्तेन येन वार्तापि श्रुता निश्चितं सा भवेद् भव्यो भावी निर्वाण भाजनम। पद्मनंदी पंचविंशति का इसमें से ये श्लोक लिया गया है। देखिए यहाँ पे वो लिखा है कि धन्य है जो जीव जो स्वात्मानुभव की बात करते हैं, क्योंकि यहाँ बताया कि बहुत बिरले जीव हैं। श्लोक का अर्थ यदि हम करते हैं तत्प्रति, ये आप सभी ने सुना होगा कि ये श्लोक तो आप सभी ने सुना ही होगा कि जैसे हम सुनते हैं कि भव्य कौन है अभव्य कौन है, तो वहां पे बहुत सारी शंकाएं होती है क्योंकि कहीं भी क्लियर नहीं लिखा है कि भव्य कौन है अभव्य कौन है। यदि हम गुण स्थानों में देखें तो वहां पे सीधा लिखा है कि भैया जो चौथे गुण स्थान में पहुंच गया वो भव्य है, और जो पहले गुण स्थान में उसका हम कुछ निश्चित नहीं कह सकते कि भव्य है या भव्य है। भव्यता की प्रकटता सम्यक दर्शन से होती है। यदि सम्यक दर्शन हो गया तो इसका मतलब आप भव्य थे, सम्यक दर्शन नहीं हुआ तो अभी तक निश्चित नहीं है कि आप भव्य है या अभव्य है। परंतु फिर भी
प्रमाण स्वरूप ये श्लोक हमेशा प्रस्तुत किया जाता है कि भव्य जीव कौन है। तत्प्रति प्रीति चित्तेन, प्रति मतलब होता है और, किसकी ओर, प्रीति चित्तेन, प्रीति चित्त से, येन वार्तापि ही श्रुता, जिसने वार्ता भी सुनी है, वार्ता मतलब बात भी सुनी है, येन मतलब जिसके द्वारा, वार्तापि, वार्ता भी मतलब बात भी, थोड़ी सी बात भी, ही श्रुता सुनी गई है। किसकी बात सुनी गई है, तत्व की बात, जिसके प्रीति चित्त से थोड़ी भी सुनी गई है। येन वार्तापि ही श्रुता, जिसने थोड़ी सी बात भी सुनी है, तत्प्रति प्रीति चित्तेन, तत्व के प्रति प्रीति चित्त से जिसने थोड़ी सी भी बात सुनी है, निश्चितम सा भवेत भव्यो, वह निश्चित ही भव्य है और भावी निर्वाण भाजनम, भविष्य काल में निर्वाण को प्राप्त होने वाला है। अब भव्य में भी बहुत सारे अपन जो पाठ पढ़ते हैं कि निकट भव्य है, कुछ दूर वाले भव्य है, कुछ अभव्य है, तो ऐसे बहुत सारी बात है, परंतु यहाँ पे जो निकट भव्य है उनकी बात ली गई है पद्मनंदी पंचमी शतीका में, कि जो तत्व की बात को रुचि से सुनते हैं वो निश्चित ही भव्य है और भविष्य काल में निर्वाण को प्राप्त होने वाले हैं। अब यदि इससे हम अपना अनुमान लगाएं कि भैया यदि हमें रुचि लग रही है पढ़ने में, जैसे टोडरमल जी ने व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि लिखे, उसमें 4 प्रकार की मिथ्या दृष्टि लिखी। कुछ ऐसे लोग हैं जो कुल परंपरा से आ जाते हैं मंदिर, प्रवचन सुन लेते हैं। कुछ ऐसे हैं जो जानते कि भैया हम इस धर्म में पैदा हुए हैं तो हमें इस धर्म को ही सुनना है, दूसरे धर्म में हम नहीं जा सकते, तो कुछ ऐसे भी जीव होते हैं जो सुनने आ जाते हैं। कुछ ऐसे होते हैं कि भैया हमारे पापा भेजते हैं, हमारे पापा आते हैं तो हमारे ऐसे आते हैं, तो वो रुचि का द्योतक नहीं है, वो हमें नहीं दिखला रहा कि वो रुचि है। रुचि क्या है कि हमें अंदर से सुबह उठते साथ ही लगे, रात में सोते साथ ही लगे कि सुबह उठना है, सुबह प्रवचन सुनने जाना है, पूजन करने जाना है। यदि ऐसी रुचि हो तो हम निश्चित ही भव्य हैं और भविष्य काल में, अल्प काल में ही निर्वाण को प्राप्त होने वाले हैं। लेकिन यदि हम धर्म बुद्धि से या फिर प्रवृत्ति के लिए ही या फिर कुल परंपरा से ही मंदिर में आते हैं, प्रवचन सुनते हैं, या फिर टोडरमल जी हमारे जयपुर के थे तो हमें प्रवचन सुनने आना है, टोडरमल जी इतने बड़े विद्वान थे तो हमें उनके ग्रंथ पढ़ना है, यदि हम इस बुद्धि से पढ़ते हैं तो हमारा कल्याण नहीं होने वाला है। क्यों? क्योंकि आत्मरुचि यदि होगी तो हम सहज ही उस दिशा में पुरुषार्थ करेंगे और वैसा पुरुषार्थ करेंगे तो हमें कल्याण अवश्य ही मिलने वाला है। इसलिए यहाँ पे लिखा कि जो रुचि से तत्व की बात सुनता है वो निश्चित ही भव्य है और भविष्य काल में निर्वाण को जाने वाला है। अर्थ देखते हैं। जिस जीव ने प्रसन्न चित्त से इस चेतन स्वरूप आत्मा की बात भी सुनी है वह निश्चय से भव्य है, अल्प काल में मोक्ष का पात्र है। ये उस श्लोक का अर्थ है जो अभी हम समझ चुके हैं। आगे देखते हैं। सो भाई जी तुमने प्रश्न लिखे, उनके उत्तर अपनी बुद्धि अनुसार कुछ लिखते हैं, सो जानना। और अध्यात्म आगम की चर्चा गर्भित पत्र तो शीघ्र दिया करें, मिलाप तो कभी होगा तब होगा। यहाँ भी वो लिखा है कि देखिए यदि हम लघुता लगा रहे, टोडरमल जी की लघुता क्या है, अपनी बुद्धि अनुसार कुछ लिखते हैं। कितनी बुद्धि थी टोडरमल जी की उस समय? यदि देखा जाए तो सर्वाधिक बुद्धिमान वो विद्वान थे जयपुर में। कितने, अब हम तो सब जगह को, पूरे भारत को जानते नहीं थे, पूरे विश्व को जानते नहीं, तो हम जयपुर का अनुमान तो लगा सकते हैं कि जयपुर में सबसे बड़े विद्वान पंडित जी थे। कितने बड़े थे कि गोमट सार आदि ग्रंथों की टीका लिख दी, और वो भी इतनी सरल भाषा में टीका लिखी, यदि आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। इतनी सरल भाषा में टीका लिखी कि जन जन की भाषा बना दी। इतनी लोक प्रीति थी कि उनने इतना बड़ा विधान करवा दिया और इतने सारे ग्रंथ लिखे। इतनी बुद्धि थी कि मोक्षमार्ग प्रकाशक जी जैसा मौलिक ग्रंथ लिख दिया, और ऐसा मौलिक ग्रंथ लिखा कि उसके बाद कितने विद्वानों से आग्रह किया कि भैया आप इसको पूर्ण कर दीजिए, परंतु उन्होंने बताया कि हम पूर्ण नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि टोडरमल जी की बुद्धि अलग लेवल की थी और हमारी बुद्धि अलग है। तो इतनी बुद्धि थी, फिर भी टोडरमल जी क्या लिख रहे हैं, अपनी बुद्धि अनुसार आपको उत्तर देते हैं। तो ये हमें हमारे विद्वानों की लघुता दिखलाती है। जैसे हम छेढ़ाला पढ़ते हैं तो उसमें लिखा ना, लघुदी तथा प्रमादते शब्द अर्थ की भूल, सुधी सुधार पढ़ो सदा जो चाहो भवकूल। मतलब यदि आपको मोक्ष चाहिए हो तो मैंने जो भी ग्रंथ लिखा है, मैंने जो छेढ़ाला लिखी है, उसमें जहां कहीं भी भूल हो उसको आप सुधार के लिख दीजिए या फिर सुधार के पढ़िए। तो वहां हमें दौलत राम जी की लघुता देखने मिलती है, यहाँ हमें टोडरमल जी की लघुता देखने मिलती है। ऐसे ही यदि हम समयसार जी की आत्मख्याति टीका है उसके अंत में जाए तो वहां पे आचार्य अमरचंद्र देव लिखते हैं, वर्णे कृतानी चित्रे पदानी, ऐसा करके एक बहुत बड़ा श्लोक है। उसमें लिखा है कि भैया जो शब्द हैं वो वर्णों से बन गए,
वर्ण कैसे थे? वर्ण तो पुद्गल की पर्याय है, तो वो शब्द अपने आप ही बन गए हैं, मेरा उसमें कुछ भी कर्तव्य नहीं है। तो देखिए समयसार जी जैसी इतने महान ग्रंथ की टीका की और इतनी अच्छी टीका की कि उसके अलावा कितनी सारी टीका हुई, परंतु सर्व प्रसिद्ध और सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली टीका आत्मख्याति है। फिर भी वहां पे आचार्य देव लिख रहे हैं कि इसमें मेरा कुछ भी कर्तव्य नहीं है। तो ये हमारे विद्वानों की लघुता है। अभी यदि हम कोई एक किताब लिख दें, 10 पेज लिख दें, तो उसमें भी हम नीचे लिख देते हैं कि मैंने लिखा है। कोई निबंध लिख दें, उसके नीचे लिख दूंगा मैं मोहित जैन, कि मेरे द्वारा ही ग्रंथ लिखा गया है, मेरे द्वारा निबंध लिखा गया है। हमें कितनी चाह होती है कि भैया हमने कुछ लिखा है, वो कोई पढ़ेगा तो कम से कम हमारी थोड़ी बहुत पॉपुलैरिटी होगी, थोड़ा बहुत सीखा जाएगा, हमारे द्वारा प्रचार हुआ जाएगा। लेकिन फिर भी पंडित जी की कितनी लघुता थी। पंडित जी ने तो अपने बारे में भी कुछ नहीं लिखा, इतने बड़े विद्वान थे, उन्होंने अपने बारे में कुछ नहीं लिखा। क्यों? उनको पता है कि भैया आयु थोड़ी है, पंचम काल है, लोगों में गलत रूढ़ियां घुसते जा रही हैं, तो हमें उनको निकालना आवश्यक है, जो हमारा मूल धर्म है उसको बचाना आवश्यक है। इसलिए उन्होंने अपना परिचय न देते हुए वहां पे सीधा जो मूल बात है उसके ऊपर जो कठोर, जिसे हम कुठाराघात बोलते हैं, जो शिथिलाचार चल रहा था उसके ऊपर कुठाराघात किया और अनेक प्रकार के जो ग्रंथ लिखे, अनेक सिद्धांत का उद्घाटन पंडित जी ने किया है। तो यहाँ पे अपनी बुद्धि अनुसार कुछ लिखते हैं, यहाँ पे पंडित जी अपनी लघुता बतलाते हैं। फिर अध्यात्म आगम की चर्चा गर्भित पत्र तो शीघ्र दिया करें। अब ये हमें पंडित जी की रुचि बतलाता है कि उन्हें रुचि किस बात की थी। वो इतने प्रसन्न थे इस पत्र से कि उन्होंने लिखा कि आपको जब भी अध्यात्म की या आगम की कुछ भी शंका हो तो ऐसे पत्र आप लिखिया करिए। हाँ, शीघ्र शीघ्र लिखा करें ऐसे पत्र। जब भी आपको कोई भी शंका हो आप ऐसे पत्र लिखना। जब मिलाप होना होगा तब हो जाएगा, मिलाप नहीं होना होगा तो नहीं होगा। मिलाप तो वैसे भी नहीं होता, जब आजादी हुई तभी तो मुल्तान से यहाँ आए ना। जब वो मुल्तान से यहाँ शिफ्ट हो रहे थे तो वहां भी हम देख सकते कितनी रुचि थी मुल्तान वाले भाइयों को कि उनने घर का सामान छोड़ दिया, लेकिन फिर भी एक प्लेन थी तो वहां से मूर्ति को, ग्रंथों को, ये सब वहां से जयपुर लाए या फिर यहाँ जो आदर्श नगर के मंदिर यहाँ पे शिफ्ट किया, उन्होंने घर का सामान वहां छोड़ दिया। तो उनको भी अपने जैन धर्म की कितनी रुचि थी या फिर कितनी महत्वता थी, ये हमें दिखलाता है। तो वहां पे क्या लिखा कि अध्यात्म आगम की चर्चा गर्भित पत्र तो शीघ्र दिया करें। मतलब ऐसे पत्र अवश्य लिखिए जिनमें अध्यात्म की चर्चा हो, आगम की चर्चा हो। कुछ आप हमें बताइए, कुछ हम आपको बताएंगे। फिर मिलाप तो जब होगा तब होगा, और निरंतर स्वरूप अनुभव का अभ्यास राखो जी श्री रस्तु। यहाँ पे लिखा कि अभ्यास किसका रखना? कि जिससे स्वरूप का अनुभव हो, ऐसी वस्तु का, ऐसे शास्त्रों के ग्रंथों का अभ्यास रखना। और श्री रस्तु, श्री रस्तु मतलब आपको लक्ष्मी हो। लक्ष्मी हो मतलब, अब लक्ष्मी बहुत प्रकार की होती है, एक लौकिक है एक पारलौकिक है। और पत्र तो अध्यात्म का है तो यहाँ पे हम अलौकिक लक्ष्मी लगाएंगे। तो जैसे मोक्ष तो प्राप्त हो नहीं सकता है, तो फिर भी यदि हम लगाएं तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, जो रत्नत्रय रूपी लक्ष्मी है वो आपको प्राप्त हो। इस प्रकार यहाँ पे पंडित जी ने प्रस्तावना रूप में चिट्ठी में ये भावना भाई है। अब इसके आगे चिट्ठी की एक और प्रस्तावना है जो यहाँ से शुरू होती है कि पहले उनने प्रस्तावना बनाई कि अनुभव क्या होता है, स्वरूपानुभव क्या होता है, कैसे होता है। फिर उसके बाद जो उनके प्रश्न थे वो एक एक करके प्रश्न लिए और उन प्रश्नों का तर्क युक्ति से बहुत ही सुंदर सरल भाषा में उदाहरण देके अच्छे से उसका समाधान किया है। अभी हम इसके पत्र की प्रस्तावना से शुरू करते हैं। अब स्वानुभव दशा में प्रत्यक्ष परोक्षादिक प्रश्नों के उत्तर स्वबुद्धि अनुसार लिखते हैं। स्वानुभव दशा में प्रत्यक्ष परोक्ष प्रश्नों के उत्तर मतलब जैसे अभी भी प्रश्न उठते हैं कि जो हम अनुभव करते हैं, आत्मा का जो अनुभव सम्यक दृष्टि को होता है। आप सभी ने 5 लब्धियां पढ़ी होंगी, क्षयोपम, विशुद्धि, देशना, प्रायोग और करण। तो करण लब्धि में जो आत्मानुभव के परिणाम होते हैं, अधाकरण, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण, तो वो प्रत्यक्ष होता है या परोक्ष होता है? प्रत्यक्ष परोक्ष क्या है? देखिए, परोक्ष बहुत प्रकार का है, प्रत्यक्ष तो सीधा है कि इंद्रिय को छोड़ के जो आत्मा से सीधा ज्ञान होता है वो प्रत्यक्ष है। परोक्ष कैसा? सुन के हो रहा है, देख के हो रहा है, इंद्रियों के माध्यम से हो रहा है, पढ़ के हो रहा है, तो ये सारी चीजें परोक्ष में आ जाती हैं। एक प्रकार का प्रत्यक्ष और माना जाता है जिसे हम सामव्यवहारिक कहते हैं। कौन सा प्रत्यक्ष? कि मैं आपको आंखों से देख रहा हूं, ये भी तो प्रत्यक्ष एक प्रकार का, जिसे हम लोक में बोलते हैं ना कि यदि कोई गवाही देता है तो मैंने प्रत्यक्ष देखा है या फिर आंखों देखी बात कह रहा हूं, तो ये भी एक प्रकार का प्रत्यक्ष होता है। कैसा? कि मैं आंखों से आप सभी को देख रहा हूं, तो जिसे हम व्यवहार में प्रत्यक्ष कह देते हैं, लोक में प्रत्यक्ष कह देते हैं, एक वैसा प्रत्यक्ष है। तो जिसे हम लौकिक प्रत्यक्ष, साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष कहते हैं। लेकिन यहाँ जो प्रत्यक्ष की बात है वो आत्मानुभव प्रत्यक्ष की बात है, कि जो हम अनुभव करते हैं। अब देखिए,
मुनिराजों और केवलियों को नहीं लिया है। क्यों? क्योंकि मुनिराजों के अवधि ज्ञान मन अपर्य ज्ञान हो जाता है, केवलियों के केवल ज्ञान हो जाता है, तो वो तो प्रत्यक्ष होते ही हैं। हम सभी ने छठा में पढ़ा है कि मति श्रुत दोए परोक्ष अक्ष मनते उपजाई। मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान ये दो ज्ञान परोक्ष ज्ञान है। क्यों? क्योंकि अक्ष और मनते उपजाई, अक्ष मतलब इंद्रियों से, मन मतलब मन से, उपजाई उत्पन्न होते हैं। मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान इंद्रियों मन से उत्पन्न होने के कारण परोक्ष है। फिर अवधि ज्ञान मन परजय दो है देश प्रत्यक्षा, मतलब अवधि ज्ञान और मन अपनय ज्ञान ये आत्मा से होते हैं, इसलिए ये एक देश प्रत्यक्ष है और सकल प्रत्यक्ष एकमात्र केवल ज्ञान है। तो यहाँ पे मुनिराजों की बात नहीं है, यहाँ पे गृहस्थों की बात है। पंचम गुण स्थानवर्ती, चतुर्थ गुण स्थानवर्ती जो जीव होते हैं उनकी बात है कि भैया उनको जो स्वानुभव होता है वो प्रत्यक्ष होता है या परोक्ष होता है। तो यहाँ में पता तो चल गया कि भैया इस पत्र में बात क्या होने वाली है। यहाँ पे तीन प्रकार से बात होने वाली है, एक तो प्रत्यक्ष क्या है, दूसरा परोक्ष क्या है और स्वानुभव क्या है, और स्वानुभव प्रत्यक्ष है या परोक्ष है, इस प्रकार की यहाँ पे बात कहने वाले हैं। अभी की समाज जो हम सभी हैं, हमने इतना अध्ययन कर लिया है कि यदि हम इनके प्रश्न देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये प्रश्न तो बहुत इतने कम बुद्धि वालों को होने चाहिए। जो अध्यात्म रस के रसिक हैं ऐसी उपमा पंडित जी कैसे दे सकते हैं? क्यों? क्योंकि इन्होंने जैसे एक प्रश्न किया कि भैया स्वानुभव प्रत्यक्ष होता है या परोक्ष होता है, तो बात तो सीधी सी इतनी है कि प्रत्यक्ष और परोक्ष तो ज्ञान में होते हैं और स्वानुभव श्रद्धा का विषय है या फिर अनुभव का विषय है। तो वो वहां पे प्रत्यक्ष परोक्ष का प्रश्न कहाँ उठता है? प्रत्यक्ष परोक्ष का प्रश्न तो ज्ञान में है कि भैया आप मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान से जानेंगे तो परोक्ष है, अवधि ज्ञान मन अपरय ज्ञान केवल ज्ञान से जानेंगे तो प्रत्यक्ष है। तो जो श्रद्धा का विषय है, जहां हम श्रद्धा कर रहे हैं, तो श्रद्धा प्रत्यक्ष परोक्ष कैसे हो सकती है? तो यहाँ पे ऐसे सामान्य प्रश्न भी है, परंतु फिर भी पंडित जी ने अपनी विद्वत्ता दिखा के वहां पे अलग प्रकार से उसका समाधान दिया है, उसको हम देखेंगे। तो आप सभी को प्रत्यक्ष परोक्ष और स्वानुभव की बात ख्याल में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं। वहां प्रथम ही स्वानुभव का स्वरूप जानने के निमित्त लिखते हैं। अब स्वानुभव का स्वरूप कैसे होता है, क्या होता है, उसकी बात यहाँ पे करते हैं। जीव पदार्थ अनादि से मिथ्या दृष्टि है। ये तो सुप्रसिद्ध बात है कि देखिए यहाँ पे दूसरा अध्याय जो है कर्म बंधन का निदान, पंडित जी ने जो लिखा है वहां पर भी भाव कर्म और द्रव्य कर्म इनकी परंपरा लिखी है कि अनादि से जीव बंध में पड़ा हुआ है, अनादि से जीव संसारी है और पुरुषार्थ करता है तो मोक्ष चला जाता है। तो ऐसे वहां पे उन्होंने लिखा कि पहले द्रव्य कर्म उदय में आते हैं तो भाव कर्म होते हैं, भाव कर्म होते हैं तो फिर द्रव्य कर्म बनते हैं, द्रव्य कर्म उदय में आते हैं फिर भाव कर्म बनते हैं। तो ऐसे अनादि की परंपरा चली आ रही है। ऐसे ही अनादि से जीव मिथ्या दृष्टि है। अब ये तो सुप्रसिद्ध बात है कि हम यदि संसार में हैं तो अनादि से मिथ्या दृष्टि है, तो यदि मिथ्या दृष्टि है तो हमें मिथ्या दर्शन को दूर करना है। और अभी तक मिथ्या दर्शन हमारा दूर किसी का हो सकता हुआ भी हो, किसी का नहीं भी हुआ हो। अब ऐसा तो हम अनुमान किसी को बाहर से देख के तो कह नहीं सकते कि ये सम्यक दृष्टि है या मिथ्या दृष्टि है, या फिर इसने पहले कभी सम्यक दर्शन प्राप्त किया होगा नहीं किया होगा। तो ऐसे अनादि से तो जीव मिथ्या दृष्टि है, ये बात तो सुप्रसिद्ध है, सभी जानते हैं। क्योंकि अनादि से हम निगोद में थे, निगोद से निकल के आए और निगोद में जीव मिथ्या दृष्टि ही रहता है, ये तो नियम है। सम्यक दृष्टि जीव तो निगोद जाता नहीं है। क्यों? क्योंकि सम्यक दृष्टि यदि कोई हो गया तो वो कहाँ जाएगा? प्रथम नरक विन सठभु ज्योतिष बान भवन संठ नारी थावर विगलत त्रय पशु में नहीं उपजत सम्यक धारी। तो वहां पे लिखा कि इन जो 15-17 चीज बताई हैं, इन जगह के अलावा सम्यक दृष्टि अलग जगह उत्पन्न होता है। जैसे मनुष्य गति में हुआ तो यदि कर्म भूमि में हुआ तो मोक्ष चला जाएगा, भोग भूमि में हुआ तो भोग भूमि में होगा, देव गति में गया तो फिर वो वैमानिक ही होगा। और यदि नरक में गया तो नरक में पहला नरक है वहां जाएगा, और यदि त्रयंचों में गया तो त्रयंचों में भी जो भोग भूमि है वहां पर ही जाएगा और अन्य कहीं नहीं जाएगा। तो ऐसे जो उत्कृष्ट चीजें होती हैं वो सम्यक दृष्टि को मिलती है। तो यहाँ पे देखिए अनादि से तो हम निगोद में थे, तो इसका मतलब अनादि से सभी मिथ्या दृष्टि ही रहे हैं, क्योंकि निगोद में सम्यक दृष्टि कोई होता ही नहीं है। वहां स्वपर के यथार्थ रूप से विपरीत श्रद्धान का नाम मिथ्यात्व है। स्वपर के यथार्थ रूप से विपरीत श्रद्धान मतलब जिसको स्वपर का ज्ञान नहीं है, जो पर को ही स्व मान लेता है। जैसे अभी भी हमें होता है कि हमने सातत्व संबंधी भूल पढ़ ली, चौथे अध्याय की भी पढ़ ली, 7वें अध्याय की भी पढ़ ली। वहां पे लिखा है कि आत्मा शरीर अलग अलग है, फिर भी यह जीव शरीर में अपनापन करता है। तन उपजत अपनी उपजान तन नशत आपको नाशमान। ये वाली जो भूल है ये हमें पता है भूल है, फिर भी हम करते हैं, है कि नहीं है? हमें पता है कि भैया शरीर को अपना मानना गलत है, लेकिन फिर भी हम शरीर को अपना मानते हैं। शरीर के उत्पन्न होने में
अपने को उत्पन्न होना मानते हैं, शरीर के नाश में अपना नाश होना मानते हैं। हमने कितनी बार ये चीजें पढ़ी हैं, कितने सालों से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन फिर भी ये चीज हमारी श्रद्धा का विषय नहीं बनी है। दो प्रकार की चीजें हैं, एक तो श्रद्धा का विषय बनना और एक ज्ञान का विषय बनना। जैसे ज्ञान का विषय तो सब बन चुका है, क्या क्या बन चुका है कि भैया मैं एक आत्मा हूं, जो हमने समय सार पढ़ा कि आत्मानुभव ऐसे होता है, मैं ऐसा ऐसा पदार्थ हूं, एक हूं, शुद्ध हूं, निर्मम हूं, ज्ञान दर्शन से परिपूर्ण हूं, ये सारा हमारे ज्ञान का विषय बन चुका है। शरीर मेरा नहीं है, आश्रम मेरे नहीं है, बंध मेरा नहीं है, जो कुटुंबवादी दिखते हैं, नौ कर्म दिखते हैं, भाव कर्म है, द्रव्य कर्म है, ये सब मेरे नहीं है। ये हमने ज्ञान का विषय तो बना लिया, शास्त्रों से पढ़ लिया, समझ लिया, बुद्धि में बिठा लिया, लेकिन श्रद्धा का विषय नहीं बना है। यदि श्रद्धा का विषय बनता तो सम्यक दर्शन हो जाता, लेकिन सम्यक दर्शन नहीं हो रहा है, तो इसका मूल कारण क्या है कि ज्ञान का विषय बन गया है, लेकिन श्रद्धा का विषय नहीं बना है। और श्रद्धा का विषय कैसे नहीं बना, इसको भी आगे पीछे जो हम ग्रंथ है पूरा मोक्ष प्रकाशक, उसमें पंडित जी ने सिद्ध किया है कि हम किस किस प्रकार से ये जीव, जो दर्शन मोह की दूसरे तीसरे अध्याय में दर्शन मोह की अन्यथा रूप, दर्शन मोह से होने वाली जीवों की प्रवृत्ति, ये जो दो टॉपिक हैं, वहां पे लिखा है कि किस किस प्रकार से निगोद से लेके संगी पंचेंद्रिय जीव, देव गति से लेके नरक गति तक सभी जीव किस किस प्रकार से अपनापन शरीर में करते हैं, ये सारी बातें वहां पे टोडरमल जी ने लिखी हैं। और वहां पे सिद्ध किया है कि हमें लगता है कि हम शरीर में अपनापन नहीं कर रहे, लेकिन फिर भी वो अपनापन वहां पे गर्भित होता है। तो यहाँ पे वही लिखा है कि स्वपर के यथार्थ रूप से विपरीत श्रद्धान का नाम मिथ्यात्व है, तथा जिस काल किसी जीव के दर्शन मोह के उपशम क्षय क्षयोपशम से स्वपर के यथार्थ श्रद्धान रूप तत्वार्थ श्रद्धान हो, तब जीव सम्यक्ति होता है। इसलिए स्वपर के श्रद्धान में शुद्धात्म श्रद्धान रूप निश्चय सम्यक तो गर्भित है। देखिए हमारा समय तो हो चुका है, लेकिन फिर भी यदि लास्ट की बात कहें, इसको हम कल भी समझेंगे कि यहाँ पे लिखा शुद्धात्म श्रद्धान रूप निश्चय सम्यक तो गर्भित है। 9वां अध्याय आप सभी ने पढ़ा होगा, जितना भी लिखा है वो टोडरमल जी ने जो 20-22 पेज का जो अध्याय लिखा है, उसमें 4 लक्षण सम्यक दर्शन के बताए। देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान, सात तत्व का श्रद्धान, आपापर का श्रद्धान और आत्म श्रद्धान। तो वहां पे बताया है कि सबसे पहले देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान करना, फिर देवशास्त्र, ये उन्होंने बताया कि सम्यक दर्शन के बाद तो कोई क्रम होता नहीं है। जैसा सम्यक दर्शन जिसको हो गया, उसके बाद कभी वो देवशास्त्र गुरु की पूजन करता है, कभी सात तत्वों में उपयोग लगाता है, कभी भेद विज्ञान की रुचि करता है, कभी आत्मा में जाने का प्रयास करता है। तो ऐसी अनेक चीजें सम्यक दृष्टि करता है। लेकिन सम्यक दर्शन के पहले सम्यक दर्शन करने का क्रम क्या है, यदि आपको क्रम जानना है तो टोडरमल जी ने क्रम बताया है कि सबसे पहले देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान कीजिए, उनका निर्णय कीजिए, फिर उनने जो तत्व बताए हैं उन तत्वों का श्रद्धान कीजिए, जीव अजीव आश्रय बंध, इन तत्वों का श्रद्धान कीजिए। और बताए ऐसी श्रद्धान नहीं करना है, परीक्षा करनी है। वहां भी परीक्षा किस किस प्रकार से होती है, वहां पे अव्याप्ति, अतिव्याप्ति, असंभव, तीनों दोषों को घटाकर बताया कि किस प्रकार से इन लक्षणों में 3 दोष नहीं है, सम्यक दर्शन का लक्षण निर्दोष है। ऐसे वहां पे तीनों दोष को घटा के बताया है। तो देखिए पहले देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान करना, फिर सात तत्वों का श्रद्धान करना, फिर आपापर का श्रद्धान करना और फिर आत्मा का श्रद्धान करना। और जहां पर अब ये तो हुई करने की बात, फिर बाद में लिखा कि जब दर्शन मोहिनी का, दर्शन मोहिनी क्या है भैया, 8 कर्म है, 8 कर्म एक मोहिनी कर्म है। मोहिनी कर्म ही एक ऐसा कर्म है जिसके कारण हम संसार में रुलते हैं। यदि मोहिनी कर्म नहीं होगा तो हमारा संसार बहुत कम रह जाएगा और हम शीघ्र ही मोक्ष को प्राप्त हो जाएंगे। तो मोहिनी कर्म के 2 भेद हैं, एक दर्शन मोहिनी है और एक चारित्र मोहिनी है। दर्शन मोहिनी में मिथ्यात्व है, वो मिथ्यात्व के कारण हम संसार में रुल रहे हैं। तो यहाँ पे पंडित जी ने क्या लिखा, वो जो मिथ्यात्व है, उस मिथ्यात्व का जब क्षय क्षयोपशम या उपशम होता है तब आत्मश्रद्धान होता है, और जब वो आत्मश्रद्धान होता है तब निश्चय सम्यक्त होता है। कल हम इसको और विशेष समझेंगे कि निश्चय सम्यक्त क्या है, व्यवहार सम्यक्त क्या है, ये दोनों एक साथ होते हैं, एक साथ नहीं होते हैं, पहले निश्चय सम्यक्त होता है या पहले व्यवहार सम्यक्त होता है, इसकी चर्चा हम सभी कल करेंगे। आज की बात को यदि हम रिवीजन में देखें तो सबसे पहले तो उन्होंने प्रस्तावना में लिखा कि कहाँ से चिट्ठी आई है, कहाँ से चिट्ठी नहीं आई है। फिर उसके बाद टोडरमल जी की लघुता देखी, उनकी विद्वत्ता देखी, भव्य कौन होते हैं कौन नहीं होते ये देखा, और उसके बाद निश्चय सम्यक्त का क्या लक्षण है इसको देखा। और हम सब भी ऐसे निश्चय सम्यक दर्शन को प्राप्त करें, इसी भावना के साथ अभी की वाणी को यहीं समाप्त करते हैं। ओम नमः सिद्धेभ्यः।